हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं एक नया सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो फिबोनाची है क्या? तो अगर इसको आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझना चाहोगे तो एज ए डेफिनेशन इसको क्या यूज़ कर सकते हो कि हम लोग फिबोनाची से क्या क्या यूज़ करते हैं। फिबोनाची से तो हम लोग इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे कि कैसे हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। उससे पहले मैं बताना इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं बताना चाहूँगा कि फिबोनाची आया कहाँ से, इसको किसने डिस्कवर किया, कहाँ, कितना पुराना है, ये सब चीज़ को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, इसका यूज़ तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर आपको अच्छा फील होगा, अब आपको इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको आप थोड़ा समझोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो जस्ट फॉर एजुकेशन मैं इस सीरीज़ को चालू कर रहा हूँ और इसको समझो कि ये है क्या, कहाँ से आया है और ये स्टॉक मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और इसका क्या-क्या और इम्पैक्ट है अदर फील्ड में, ठीक है? तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, फिबोनाची से हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला यूज़ तो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में कि आप इससे कोई फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है? तो ये एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है, ठीक है? और देखो, इसको हम लोग लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। लीडिंग इंडिकेटर का कहने का क्या सेंस है कि जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर दे, प्राइस से पहले बता दे कि इस जोन में जाके मार्केट कुछ ऐसा रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हमको लीडिंग इंडिकेटर करते हैं। और इसमें कोई भी जो पास्ट डाटा है, जिस जिस स्टॉक का आप एनालिसिस कर रहे हो या जिस इंडेक्स का आप एनालिसिस कर रहे हो, तो उसका कोई भी डाटा को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। और अगर अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो इसके बारे में जानते होगे। तो यहाँ पे देखो, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। लैगिंग इंडिकेटर वो होता है जो कि अगर स्टॉक के प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो उस जो डाटा है जिससे प्राइस और इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उस डाटा को लेके जो इंडिकेटर बनता है वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो उसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैकडी हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, और भी बहुत सारे हजार के हजार हैं, ठीक है? तो मैं इसका कभी यूज़ नहीं किया। जब मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट सीख रहा था तो मैं कभी कभी आरएसआई यूज़ किया था और थोड़ा बहुत कभी कभी मूविंग एवरेज यूज़ किया। मैकडी में कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे को इस दोनों पे भी कॉन्फिडेंस सही से नहीं आया। तो मैं फिबोनाची को अच्छी तरीके से सीखा, तो फिर मैं इस पे शिफ्ट हो गया। तो ये लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर का डिफरेंस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, फिबोनाची को डिस्कवर किसने किया? तो एक बंदा था जो कि 13 सेंचुरी में लियोनार्डो फिबोनाची नाम से था, इटली का, ठीक है? और ये एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता था। उसने ये फिबोनाची को डिस्कवर किया था। और एक अच्छी बात ये है कि इसका एक इंडियन कनेक्शन है, क्योंकि फिबोनाची में को जो इसने डिस्कवर किया है, उसने अपने एक बुक है उसका, जाके आप इंटरनेट पर सर्च मारना, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है बुक का क्या नाम है। उस बुक में उसने बताया है कि इसने इंडियन मैथमेटिशियन का जो जो 13 सेंचुरी में जो इंडियन मैथमेटिशियन था उनका मैथ्स का यूज करके इस सीरीज को फाइंड आउट किया था, ठीक है? बस जस्ट फॉर इंटरेस्ट मैं बता दे रहा हूँ कि ये फिबोनाची, लियोनार्डो फिबोनाची ने जो जो इसको इन्वेंट किया था, तो इंडियन मैथमेटिशियन का भी उसमें रोल था और उसने मेंशन किया है इसको कि मैंने उसका यूज किया है, ठीक है? तो ये अब है क्या, कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज है उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है क्या, कि ये जो प्रॉपर्टीज है उसको ये रिलेटेबल है नेचर से। उसका मैं एग्जांपल दूंगा, या फिर कुछ कुछ हिस्टोरिकल कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट बना हुआ है कहीं पे, उससे रिलेटेड है, ठीक है? उसका मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे देखो, अगर आप फिबोनाची सीरीज के बारे में आगे जाए बताऊंगा क्या फिबोनाची सीरीज है। देखो, अगर अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि वो रिलेटेड कैसे कैसे, पहले फिबोनाची सीरीज के बारे में बता देता हूँ कौन क्या क्या फिबोनाची सीरीज है, कौन सा फिबोनाची सीरीज है। ये देखो एग्जांपल में, देखो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लेते हैं कि फर्स्ट टू नंबर को चूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट टू नंबर को चूज किए तो वो 0 और 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं ना कि इस फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो अगला नंबर आता है इसमें, ठीक है? तो फर्स्ट 0 और 1 को ऐड किया तो क्या आया, यहाँ पे 1 आया। फिर इसको और इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2 आया।
तो ये 2 आ गया, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 आ गया। मतलब ये जो पास का 2 नंबर रहेगा उसको ऐड करने से अगला नंबर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट का 2 नंबर, जैसे आप मान के चलो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से फिबोनाची सीरीज बनता है। और अगर आप इसका नेचर में एग्जाम्पल आप देखना चाहोगे तो जो हम लोग सनफ्लावर का जो सीड्स का अरेंजमेंट होता है ना, वो फिबोनाची के नंबर में होता है। या तो 34 के अरेंजमेंट होता है, 34 में होता है, या फिर 21 होता है उसका। ठीक है, जो ये नंबर ऑफ सर्कल्स होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर आप फ्लावर को देखोगे तो उसका जो जो ये जो फूल का पत्तियां होता है ना, ये भी फिबोनाची नंबर इसमें इंक्लूडेड होता है। और बहुत सारे हिस्टोरिकल पिरामिड्स को जाकर देखोगे तो उसका हाइट और ब्रेथ का रेशियो लोगे ना, तो उसमें फिबोनाची नंबर आता है। जाके इंटरनेट पे देखना, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। बस मैं इंटरेस्ट के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे फ्लावर में क्या है, 1 2 3 4 5 5 पत्ते हैं, और आपको फिबोनाची में 5 पत्ते दिखेंगे। अब जाके गुलाब का भी देखना, पत्ते उसमें जो उसके जो रेड कलर के पत्ते होते हैं उनको एक एक करके निकालोगे तो आपको इस सीक्वेंस में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ। और ये फिबोनाची के बारे में तो मैं बता दिया कैसे आया। हम लोग ऐड करते हैं 2 नंबर को, फिर तीसरा नंबर मिल जाता है, तो ये एक फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। तो इससे कुछ इसका यूज करके हम लोग एक फिबोनाची रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो आपने को ध्यान रखना है। तो फिबोनाची में रेशियो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक होता है 0.618। ठीक है, तो ये 0.618 कैसे आया है? देखो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग जो पहले का नंबर रहेगा उसको मान के चलो कि जो बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करना है। जैसे ये 3 है, 3 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे एक्सेप्शन थोड़ा सा ये हो जाता है कि इसको ना हम लोग यहाँ से डिवाइड इतना को छोड़ के आगे चालू करते हैं। जैसे हम लोग 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो आपने को क्या आएगा, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 0.6 आता है। देखो थोड़ा हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं कि 0.618 आ जाता है। हम लोग ऐसे मान लिए हैं कि ये 0.618 एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। तो ठीक है, तो अगर हम लोग 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आता है। ऐसे 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अपने को आता है 0.625। फिर अगर हम लोग 8 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 0.615। ऐसे ही 13 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 0.619। और ऐसे ही 21 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 0.617। तो ये सब है फिबोनाची रेशियो। तो ये जो रेशियो आया है हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग नहीं उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से जो रेशियो एक इसके पहले नंबर का जो डिवीजन से आता है वो लगभग 0.618 आता है। और इसमें अगर हम लोग 100 इंटू करते हैं तो एक परसेंटेज के फॉर्म में 61.1% आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट मूव किया यहाँ से यहाँ तक, और अगर इसमें रिट्रेसमेंट आया, ऐसे इसको 1 कंसिडर कर लो। ठीक है, या 100% इसको कंसिडर कर लो कि अगर कोई मार्केट में 100% का यहाँ से यहाँ तक मूव आया तो रिट्रेसमेंट 61.8 जो परसेंटेज आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो इसको कंसिडर करते हैं ऐसे इस तरीके से। और ऐसे ही हम लोग एक और नंबर है 0.382। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ जो इसी में से निकलता है। देखो ये सब मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो आया कहाँ से। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो 0.382 आया है ये कैसे आया, ये आया। तो ये देखो यहाँ से इसको हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक को छोड़ देंगे, और इसके बाद जिससे इसमें क्या करना है कि एक नंबर छोड़ के डिवाइड होगा। जैसे 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, 5 से नहीं करेंगे, एक नंबर छोड़ के डिवाइड करना है। ऐसे ही तो ये आएगा 0.375 आ रहा है, जो आगे जाके हम लोग बस अप्रोक्सीमेट नंबर लेते हैं 0.382 को। कुछ कुछ नंबर नहीं भी आ रहा है, जैसे 5 को आप डिवाइड करोगे 21 से तो 0.23 आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लग रहा है, तो हम लोग कुछ कुछ इग्नोर करते हैं। उसके बाद जैसे हायर नंबर में जाओगे तो वो कंटिन्यू चालू हो जाता है। जैसे यहाँ से अगर आप मान के चलो आप 21 को डिवाइड करते हो 55 से, ठीक है, तो आपको 0.38 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 34 को डिवाइड करोगे 89 से तो आपको आ जाएगा 0.38 के आसपास आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 55 को डिवाइड करोगे 44 से तो आपको 0.38 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे बीच में नहीं कहीं आता है तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज ये बता दे रहा हूँ। ऐसे ही एक और फिबोनाची रेशियो है जो कि है 0.236। ठीक है, 0.236 कैसे आता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं,
कि यहाँ से जैसे इस जगह से हम लोग कंसिडर करते हैं, इस जगह से पॉइंट 21 से कंसिडर करते हैं। 21 को यहाँ पे क्या करना है, 2 नंबर छोड़ के डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे क्या है 21 है, तो उसके बाद 2 नंबर छोड़ेंगे 34, 55 को, और 89 से इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे ही इसको 34 लेंगे, फिर इसके बाद 2 नंबर छोड़ेंगे तो 144 से डिवाइड करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास आता है। तो हम लोग 236 कंसिडर करते हैं कि एक रेशियो है जो कि फिबोनाची में यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक और रेशियो हम लोग यूज करते हैं जो कि 0.786 है। ये कैसे आता है, अगर आप 0.618 है यहाँ पे 0.618 जो हम लोग निकाला है ऊपर ऊपर में 0.618, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको ये आएगा 0.786। तो ये यहाँ से निकला है। और जो 0.5 भी इसमें फिबोनाची में यूज होता है, तो वो आता है साइकोलॉजी से आता है। कोई भी अगर मार्केट मूव करना चालू कर दिया और अगर 50% करेक्शन आ गया तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 50%, इसलिए हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशियो है जिसको हम लोग आगे जाके और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और देखो इसमें बता दिया कि फिबोनाची बहुत कौन इंपॉर्टेंट नंबर है। इसको बस हम लोग क्या किए हैं 0.236 को 100 से इंटू किया तो परसेंटेज फॉर्म में आ गया है। इसको 100 से इंटू किए तो 23.6% आ गया, 38.2% आ गया, 50% आ गया, 61.8% आ गया और 78.6% आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको ध्यान रखना है। और इसके इसके और भी मैं डिटेल में और आगे वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें बताऊंगा कि और इसमें एक्सटेंशन होता है। फिर आप आगे जाके फिबोनाची आर्क के बारे में पढ़ोगे, फिबोनाची टाइम होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बारे में ही पढ़ेंगे। उसका वो अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आर्क के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटेंशन भी पढ़ सकते हैं। तो जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मान के चलो कि हम लोग ने एक फिबोनाची रेशियो जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ उसको मैं ड्रॉ किया हूँ। जैसे मैंने क्या किया, 2 स्विंग को कनेक्ट किया, ये स्विंग से ये स्विंग को कनेक्ट किया, तो ये सब रेशियो अपने को ऑटोमेटिक आ गया। तो 0.236 आ गया, 0.382 आ गया, 0.5 आ गया, 0.618 आ गया, 0.786 आ गया। तो ये सब था जो कि हम लोग ने ऊपर एक्सप्लेन किया। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको और हम लोग कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं। हम लोग सिंगल यूज नहीं करेंगे। अगर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है, इसको उसमें मर्ज करके देखो कि कैसा वो और अच्छा काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है, इसको कंबाइन करने से उसका एक्यूरेसी अगर पहले से 60% या 70% है, उससे अगर आपका एक्यूरेसी 5-10% बढ़ जाता है तो कितना अच्छा बात हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ फिबोनाची को यूज करो, आप इसको यूज करके आप थोड़ा बहुत अपना एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। और इसका यूज इलियड वेव में भी है। अगर आप इलियड वेव का कॉन्सेप्ट जानते हो तो उसमें फिबोनाची का ही एक पार्ट इलियड वेव है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये मैथमेटिक्स से बनता है। जो ये इसमें मैथ यूज हुआ है। और मैं इंडिकेटर को नहीं मानता हूँ, मैं मैथमेटिक्स को सबसे बेस्ट इंडिकेटर मानता हूँ। तो इस तरीके से फिबोनाची का ये जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था। आगे जाके मैं इसका और नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा। थैंक यू सो मच।